नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग फिर से फादर एंड सन पॉडकास्ट में आ गए हैं। श्रीश ने पिछले एक महीने में नहीं, ऑलमोस्ट 10-15 दिन में हर रोज़ का एक आध क्वेश्चन इकट्ठा किया है, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। तो ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन हो चुके हैं और ये मेरे ऊपर बम्बार्ड करने वाले हैं। और होपफुली हम लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो 2-3 बार में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। पहला सवाल था, व्हेन शुड वी रियली रिवॉर्ड आवरसेल्व्स एज अ ट्रीट। जैसे हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर ली, अब हम अपने आप के लिए एक ट्रीट डिज़र्व करते हैं, तो कब होना चाहिए वो राइट टाइम? हमको अपने आप को कब रिवॉर्ड करना चाहिए? जब हमने बहुत मेहनत कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा एन्जॉयमेंट कब करना चाहिए? अच्छा, रिवॉर्ड में करते क्या हैं आप? जब आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं तो क्या चीज़ करते हैं? फिल्में देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्लीप की सीरीज़ बनाई है, उसमें ये पता चला है जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत अगर कुछ और एक्टिविटी करते हैं, फिल्म खासतौर से स्क्रीन में कुछ देखते हैं, तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो रिवॉर्ड करने के लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यार, बिकॉज धीमे धीमे आपका जो पढ़ाई है वो रिवॉर्डिंग हो जाना चाहिए, वही रिवॉर्ड हो जाना चाहिए। कब करना चाहिए रिवॉर्ड? मैं तो वैसे लेट नाइट जब सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए देखता हूँ, आधे घंटे के लिए। दिन भर पे तो नहीं करता हूँ। आप कब करेंगे रिवॉर्ड? जब भी करना हो करिए, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 10-15 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। बिकॉज जब ज़्यादा करते हैं तो धीमे धीमे उस रिवॉर्ड की आदत ज़्यादा पड़ जाती है। फिर लगता है कि बहुत रिवॉर्ड ले लिया, 1 घंटे 2 घंटे एंजॉय कर लिया, अब चलो इसकी सज़ा के लिए थोड़ी पढ़ाई कर लें, मम्मी पापा को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ाई कर लें। और उस चक्कर में फिर पूरा का पूरा खाने की जगह पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं और फिर खाना थोड़ा सा ही खा पाते हैं। रिवॉर्ड शुड बी स्मॉल अमाउंट। खाने में भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जैसे खाने के पहले चिप्स खाते हैं, खाने के दौरान चिप्स खाते हैं, खाने के बाद चिप्स खाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड की तरह होना चाहिए, नहीं तो उसकी आदत पड़ जाती है, फिर खाना नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही आप जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, दैट शुड बी रिवॉर्डिंग। तो वो अपना स्लोली करते गए। रिलैक्स करने के लिए 3 स्टेप करें, काम हो जाए, और फिर धीमे धीमे आपको बहुत मन नहीं करेगा रिवॉर्ड करने के लिए थ्रू दीज स्क्रीन्स एंड गेम्स, बिकॉज लाइफ ही अपने आप में गेम है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट माई एज माई माइंड इज गेटिंग डाइवर्टेड इन वॉट करियर टू चूज़ और वॉट टू स्टडी। अभी जैसे पहले मेरे को लग रहा था, मेरे को मैथ्स भी अच्छी लग रही है अभी पढ़ने में, अभी 10th है, फिर 11th में जैसे मेरे को फील्ड चूज़ करनी होगी मैथ्स या बायो में से। तो कल मैंने उसके बारे में ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो वो भी इंटरेस्टिंग लगा। तो लग तो रहा था कि इंजीनियरिंग में ही जाना, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा। इसमें तो आपको सलाह लेनी चाहिए स्टीव जॉब्स भैया से, बिकॉज वो बहुत यंग एज से ही स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट हो गए थे, बट वो किसी एक फील्ड में नहीं घुसे हुए थे। आपका इंटरेस्ट मल्टीपल चीज़ों में है। आप कह रहे हैं आपको इंजीनियरिंग में जाना भी है, बट ये मत बताइए अपने आप को कि मैं कोई चीज़ बनूंगा और उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। जब तक आप अपनी पढ़ाई को यूज़ करके काम नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपका इंटरेस्ट क्या है। काम करके मालूम पड़ेगा इंटरेस्ट क्या है। मतलब कि आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप जॉब में घुस गए, तब भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट तब मालूम पड़ता है जब आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, खोजना अच्छा लगता है, किसी चीज़ को सीखने में जब मज़ा आता है। और सीखने का मतलब खाली पढ़ना नहीं। स्कूल की पढ़ाई बहुत ही आर्टिफिशियल है, उसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते, तो बहुत दिनों बाद यूज़ करते हैं। जैसे कल ही मैं हम लोग देख रहे थे वीडियो, उसका ट्विटर का फाउंडर का नाम क्या था? ट्विटर नहीं, सॉरी, उसका डुओलिंगो का फाउंडर का नाम क्या था? लुइस वॉन एन। और वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था और उसने लैंग्वेज का ऐप बनाया डुओलिंगो। कंप्यूटर साइंस भी उसको अच्छे से लगती थी, तो बजाय कंप्यूटर साइंस का ऐप बनाने के, मैथ्स का ऐप बनाने के, वो लैंग्वेज का बनाया, बिकॉज उसने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं उसके कस्टमर्स। तो कौन सी फील्ड में घुसना है वो अभी जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाएंगे तब आपको मार्केट के साइज़ के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा।
आपको करियर का तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मैं शादी किससे करूँगा अभी से डिसाइड करना चाहता हूँ। अभी तो आपकी शादी को कुछ साल हैं, 2-4 महीने, 2-4 साल हैं, जल्द कब है पहले उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाए कि किस तरफ में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस तरफ में ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है। सो अभी आप ये सोच के चलिए कि मैं ढेर सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक अस्त्र है और जो भी कॉलेज मिल जाएगा उसको पढ़ाई करके फिर आगे करियर की बहुत अभी चिंता मत करिए। जस्ट कीप ऑन गैदरिंग लॉट्स ऑफ, जैसे अभी इंग्लिश मैंने देखा इनकी वैभव की और देवांश की और गरिमा की और आपकी भी, सबकी इंग्लिश को अभी ठीक करिए, मजबूत करिए, बिकॉज अभी भी हम लोग को इंग्लिश में पढ़ने नहीं आता। सो दीज आर ऑल पावरफुल टूल्स जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ कौन से करियर में जाना है। अगला भी इसी का पार्ट था, जैसे हाउ डू आई डेवलप मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स और लर्निंग अ न्यू स्किल, किताब पढ़ने में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट इन ईटिंग मोर और प्लेइंग मोर गेम्स। जो अच्छा लगा खाते गए, जो अच्छा लगा खेलते गए। इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ लिटिल स्मॉल एफर्ट्स यू पुट। तो ये एक इमेजिनरी फ़ोटो होती है कि जब मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा तो मेरी बुक्स को ऐसा करूँगा, ऐसे मैं उठाऊँगा और खड़ पूरी पढ़ता जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उसको और धीरे धीरे और प्यार से आप पढ़ते हैं। जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसी से शुरू करिए। चलिए, बुक्स के साथ पढ़ने में ना वो एडिक्शन नहीं आता जो आपके किसी स्क्रीन में देखने से आता है। बट मुझे लगता है आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह में एक स्ट्रीक के लिए कहाँ देखते हैं। आप तो नहीं देखते वैसे इंस्टाग्राम, आप देखते हैं वो यूट्यूब और स्नैपचैट। तो उसमें एडिक्शन फैक्टर है, बुक्स में एडिक्शन फैक्टर नहीं है। बट बुक्स में, जैसे वो बोलता है डुओलिंगो का फाउंडर, देयर इज़ लॉट्स ऑफ मीनिंग, यू गेट मेंटल स्ट्रेंथ, पावर। जैसे मैंने देखा है वैभव को आजकल जब कहीं कंपैरिजन की बात आएगी तुरंत वो डाल देंगे ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड व्हेन इट इज़ फर्टिलाइज्ड विद बुलशिट। वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बार बार हेल्प करता है इनको किसी से कंपेयर ना करने में। तो हाउ टू डेवलप मोर इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट आया है बाई बाइंग बुक्स, बाई रीडिंग देम स्लोली, बाई टीचिंग, बाई नॉट कंपेयरिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बाई नॉट जस्ट सर्फिंग द बुक। अगर कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उधर अटक जाओ, आगे मत बढ़ो, उसी से इंटरेस्ट आ जाएगा। एक मैंने कहानी सुनी थी, पता नहीं कितनी सच्ची थी, आपके चाणक्य के बारे में सुनी थी। चाणक्य को पैर में कांटा लग गया तो उसने अपना कांटा वाटा निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो गया और पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ लेकर आया और उस कांटे के जड़ को खोद करके उसके अंदर डाला। ये कहानी होगी, इतना एफर्ट डाला है कि नहीं पता। ऐसे ही जिस आदमी ने चाणक्य को बेइज्जत किया था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे राष्ट्र को ख़त्म कर दूंगा। फिर गया, बचपन से एक बच्चे को ट्रेन किया, उसको राजा बनाया और फिर पूरे एक राज्य इस्टेब्लिश किया। तो आज की डेट में जो भी आप ग्रेट टीचर्स, मास्टर्स, बिजनेसमैन देखते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है और किसी और के लिए नहीं किया, तो खुद के लिए किया। सो शुरू में स्लो करें, बाद में उससे स्पीड आ जाती है इंटरेस्ट में। जैसे अभी मेरी एज है तो इसमें हार्मोन्स खूब सारे रिलीज़ होते हैं, तो मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ कई सारी लड़कियों से। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अपने आप से ये कहिए कि ऑपोजिट सेक्स के साथ में मेरा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, एक टाइम आएगा और उसमें उसको ग्रेसफुली करूँगा। और तब तक जब भी आप अट्रैक्टेड फील हों, यूज़ इट टू फील गुड। उसको कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, जब आपको कोई प्लेजर दिखाई देता है, जैसे आपने किसी बड़ी खूबसूरत लड़की को देख लिया, तो हमारा मन क्रेव करता है उसको हासिल करने की। हाँ, तो आप वो करने के बजाय मन ही मन में खुश हो लीजिए कि ठीक है। और ज़ेनोगा बोलती है कि एक तो होती है पावर ऑफ डिज़ायर एंड देयर इज़ अ पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ डिज़ायर। आपको जब उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा, तब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे मैं कैसे कंट्रोल करूं, तब वो आपके लिए एक
अपने आप में स्ट्रेंथ है। जब भी आप अट्रैक्टेड फील होते हैं, यू शुड टॉक टू ऑपोजिट सेक्स और फ्रेंड बिकॉज यू वॉन्ट टू टॉक टू हर, नॉट बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड। नहीं तो फिर हार्मोन्स ही बात करेंगे, आप जानवर की तरह बात करेंगे। आज ही मैं देख रहा था एक पुलिस चौकी में बहन दूसरी बहन को मारपीट कर रही थी बिकॉज ये बहन उसके पति एक्स हस्बैंड के साथ में दोस्ती थी और खूब लड़ाइयाँ चल रही थी। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है, उसके पहले आपको रोकना आना चाहिए। और वो तभी होता है जब आप डिज़ायर को जितना एंजॉय करते हैं उतना ही ब्रेक लगाने को भी एंजॉय करते हैं। हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको झूठ बोलना पड़े उसको कंट्रोल करके यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट। इसको ऐसे देख के चलिए जैसे मैं एक ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने जिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप इसको देखिएगा, स्टडी करिएगा। बिकॉज जब आपको IES सेंटर समझ में आना शुरू हो जाता है तो बहुत आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर आपके आसपास के लोग क्यों डिज़ायर्स में फिसल कर जा रहे हैं इसको देखकर आपको अजीब लगता है। जैसे हम कई बार दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अलग अलग इमोशन हो जाते हैं, तो उससे नॉर्मल कैसे आए? क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब तो हमें खुश होने में अच्छा लगता है, लेकिन जब दुखी रहते हैं तब मन होता है कि खुश हो। हमने पढ़ा था कि जब आप खुश होंगे तो दुखी भी होंगे, तो कैसे नॉर्मल स्टेट में आ सके? ये सारे के सारे इमोशंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस आते हैं। और किसी भी इमोशन में बहुत टाइम तक रुकने का एक सीक्रेट है, फाइट करो उससे। दुखी हो तो दुख से फाइट करो, खुश हो तो और खुशी होना चाहो। आप बस उसके साथ रहो कुछ टाइम, फिर वो एक वेव की तरह आता है, फिर चला जाता है। और उस पूरे प्रोसेस में खाली आप देखो कि आपके इमोशंस कैसे बिहेव करते हैं। और जितना ज़्यादा आपको अपने इमोशंस का बिहेवियर समझ में आएगा उतना ही आप आराम से उनको बेवकूफ़ बना करके निकल सकते हो। मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना होता है, आप आराम से उनसे फ्री हो सकते हो। सो जस्ट बी विद देम, डोंट फाइट। अपने आप को बता के रखो कि हाँ अभी है, अभी निकल जाएगा। अभी जैसे कई बार मेरा गेम खेलने का मन करता है, तो मैं सोचता एक जगह मन कर रहा है कि मैं गेम खेलूं, एक जगह सामने किताब रखी सोचता हूँ किताब पढूं, तो उसमें ज़्यादा मैं होता है मोस्टली टाइम्स कि गेम खेलने लग जा रहा हूँ। तो उसमें क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में जब गेम खेल रहा हूँ? इसमें तो सिंपल सी चीज़ है, आपने खुद ही बताया था उस दिन कि जो ऑप्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस ऑप्शन का ही हटा दो, नहीं तो अंदर से लड़ाई करना पड़ेगा। लड़ाई का ऑप्शन हटा दो। अगर आपके पास गेम खेलने के लिए कोई औजार है, फ़ोन में कोई ऐप है तो उसको डिलीट कर दो। फ़ोन वहाँ पर है तो उसको हटा दो। और अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो पब्लिक में पढ़ाई करो ताकि लोग देखें आपके कंप्यूटर को, तो एक प्रेशर रहेगा। उन ऑप्शंस को ही हटा दो। हमने एक सीरीज़ कवर करी थी मेजर व्हाट मैटर्स, तो उसी से सवाल था कि कैसे हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसको कैसे मेजर कर सकता हूँ, खाना खा रहा हूँ तो उसके लिए मेजर करने के लिए एक ऐप है, मैं और भैया यूज़ करते हैं अभी। तो अलग अलग चीज़ों को मेजर कैसे करूँ? आप एक सिंपल सा सीरियल नंबर रखना शुरू कर दो। टॉपिक्स कितने पढ़े हमने, चाहे किसी भी टॉपिक को पढ़ा हो, कितने टॉपिक पढ़े, 1 2 3 4 5 6। जैसे आपके कार में होता है कितने किलोमीटर चल गई। सिंपल कार ये नहीं गिनता कि मैं कहाँ गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, कहाँ गया। वो कैलकुलेटर करता रहता है कितना किलोमीटर चली। तो अभी कैलकुलेट करते रहो, 1 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक हो गया, या 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज हो गया, 10 पेज हो गया, 100 पेज हो गया, 500 पेज हो गया। मेजर करते रहो, एक सिंपल मेजरमेंट रखो। हाउ डू आई मेक मेंटर्स और कोचेस दैट आर राइट? कोचेज़ और मेंटर्स कैसे चूज़ करें जो सही हैं? एक तो आप इमोशनली मत चूज़ करें, जिससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएं, उसको मत चूज़ करें। ऐसे लोगों को चूज़ करें जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं। और शुरू में जब तक नहीं क्लियर है फिज़िकल मेंटर्स, आप बुकिश मेंटर्स चूज़ करें। मैं तो डैनियल kahneman को अपना मेंटर बना लिया, विजय सहर जी को बनाया, रमन महर्षि को बनाया। ये सेफ मेंटर्स हैं। और घर में भी, अपने स्कूल्स में भी, जब तक आपको किसी से कम्प्लीटली दिखता नहीं है कि हाँ ये आदमी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और उसकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, वो आदमी डीप भी है, तब तक उसको मेंटर मत बनाइए। अपने खुद के मेंटर रहिए। इसलिए बुद्ध जब जा रहे थे दुनिया से, उन्होंने कहा अपदीपो भव, खुद के टीचर खुद बनो। बिकॉज बहुत बार मेंटर्स जब दुखी होंगे तो आपको लगेगा यार जब मेरा मेंटर ही दुखी है तो मैं उससे क्या मेंटरशिप लूँ। सो इट इज़ बेस्ट टिल देन हैव योर ओन मेंटर एज बुक्स। इसी में आगे था, इनका रोल क्या होता है कोचेस और मेंटर्स का? उनका रोल होता है हमको संभालना,
हमको क्वेश्चंस देना, हमको राइट डायरेक्शंस देना, हमको याद दिलाना कि लाइफ जैसी ख़राब दुखी लग रही है वैसी है नहीं, स्ट्रगल है। इसलिए गुरु उसको कहा जाता है, गुरु का मतलब होता है द वन हु गिव्स यू लाइट, रोशनी देता है जो। तो मेंटर्स जो होते हैं वो आपको लाइट दिखाते हैं। How do we know you have moved on from a relationship or what is moving on? Sometimes it's like sometimes would like to go back into that relationship even though it is not the two people going back into that, their egos are going back. बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लिया। आप कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि हम अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं। कभी भी कोई आदमी 100% मूव ऑन नहीं कर पाता, कि जैसे ही हम ई सेंटर में जाएंगे फिर से वो क्रेविंग डेवलप हो जाएगी। मूव ऑन हमको ऐसे करना होता है जैसे कि बर्तन की सफाई, मंजाई। जब भी आपको लगता है कि मैं पास्ट में जा रहा हूँ तो आपको फिर से अपने आप को गैदर करना होता है। अभी रिसेंटली मैं एक भाई साहब को मिला जो अपनी शादी के 15-16 साल बाद अपने पास्ट रिलेशनशिप के पास गए, उनके साथ अपना दोस्ती किया, फ़ोटो खिंचाया और वापस गए अपनी अभी करंट वाइफ के साथ में और खूब मार खा के आए। तो 15 साल बाद भी रिलेशनशिप्स ज़िंदा हो सकते हैं। ये याद रख कर के अपने आप को बताइए कि रिलेशनशिप का जो रास्ता है वो बहुत ट्रिकी है, बहुत सकरा है। सकरा समझते हैं? बहुत नैरो है, उसके ऊपर चलने में आप फिसल के गिर सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभालिए। रिलेशनशिप में आप अपने आप को धीमे धीमे ट्रेन करते हैं फॉर दैट वन पर्सन। मूव ऑन, माइंड कभी नहीं मूव ऑन करता, वो तो बंदर है, वो एक डाली से दूसरी डाली पर घूमता रहता है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन की मुस्कान है ना। तो अपने माइंड को मान के चलिए कि ये फिसल सकता है। दूसरा वाला उसमें हिस्सा था, दूसरा वाला हिस्सा भी था, ये पहली लाइन। कई बार जैसे ऐसा लगता है कि अभी वो गए, जो आपके फ्रेंड हैं वो वापस से गए, तो कई बार ये होता है कि वो इमोशंस नहीं जा रहा है। समटाइम इट्स लाइक इवन दो इट इज देयर ईगोज आर गोइंग बैक। चाहे ईगो जा रहा है, चाहे इमोशंस जा रहा है, अगर उधर कोई क्लियर रास्ता नहीं है, अगर शादी का कोई क्लियर रास्ता नहीं है। शादी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शादी खाली दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप नहीं है। सोसाइटी इसको अलाउ करती है, ये भी है। शादी ये कहती है कि जैसे आपने एक जगह पर घर बनाना है, आपको, आप जाके कहीं भी घर तो नहीं बना पाओगे, तो आप जिसका ज़मीन है उससे बोलते हो भाई मुझे ज़मीन दे दे, मैं खरीद रहा हूँ। इसके अलावा सरकार से भी परमिशन लेते हो कि भाई मुझे घर बनाना है, तो वहाँ से नक्शा वक्शा पास कराते हो। दो लोग जब एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो एक दूसरे से तो अग्रीमेंट करते ही हैं, बट साथ ही साथ सोसाइटी से भी अग्रीमेंट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में डेडिकेटेड रहेंगे। ये चीज़ जिसको क्लियर हो जाती है ना, फिर वो झंझट नहीं करता कि चलो चुपके से एक रिलेशनशिप में जाएं, मेंटली किसी के साथ रहें, फिजिकली किसी के साथ रहें। हाँ, अपने आप को वो रूल समझा दो कि यार रिलेशनशिप में जाने का यही रास्ता है, तब बहुत दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको रूल्स हेल्प करेंगे सही रिलेशनशिप में जाने का। और जो रिलेशनशिप परेशान करें वो क्या फ़ायदे का रिलेशनशिप। जैसे वो लंगोट पहना था ना, गुरुजी ने उठा के लंगोटी फेंक दिया। कौन से? वो जहाँ पे वो घर बनाने लगता है, फिर चूहा आ जाता है काटने। तो ऐसे ही रिलेशनशिप का काम है, कुछ वो नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो त्याग के निकलो आगे। I try to do exercise but I don't see any result, so, and I want to look better and I regret it later on after eating junk food. जैसे मैं सोचता हूँ कि एक्सरसाइज करूँ ताकि थोड़ा फिजिकली और फिट हो पाऊँ, फिर बाद में जब करता रहता हूँ, 1 हफ्ता कर लिया, 2 हफ्ता कर लिया, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, तो कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है, तो एक तरह से अपने आप ही छूट जाती है। फिर बाद में जब जंक फूड खाता हूँ तो रिग्रेट होने लगता है उसी चीज़ पे। जब याद आए तब एक्सरसाइज कर लो, जब रिग्रेट हो तो उसको ऑब्ज़र्व कर लो। जब जंक फूड आए और आपको ध्यान है तो कम खाओ, नहीं ध्यान है तो उसके बाद में उपवास कर लो। हर चीज़ का एक सिंपल आंसर बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो कि ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है तो क्या करूँ। सिंपल सा चीज़ है, जो भी होगा अभी करना है। एक्सरसाइज करना है तो अभी करना है। 3 हफ्ते तक नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। जंक फूड खा लिया, अब वो बात ख़त्म हो गई। अभी आपके सामने ऑप्शंस क्या है तुरंत, और आप कितने होश में हैं वही करो।
हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चंस. जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं, दैट इज़ द राइट क्वेश्चन. एंड स्लोली व्हेन यू रीड बुक्स एंड स्पेशली गुड बुक्स. मैं अभी रिसेंटली एक ट्वीट पढ़ रहा था नासिम तालिब का. वो कहते हैं कि रीडिंग एनी बुक इज़ नॉट वर्थ इट. जिस बुक को आपको 2 बार 3 बार में पढ़ करके समझना पड़े, वो बुक कायदे की बुक है. आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं स्लीप की बुक. वो पूरी बुक मुझे 2 बार पढ़नी है. उसमें से ढेर सारी टू डूज़ हैं. रीडिंग गुड बुक्स विल ब्रिंग गुड क्वेश्चंस. जैसे वो स्लीप में जो मैथ्यू वॉकर करके हैं जिन्होंने बुक लिखी है, वो कहते हैं कि मैंने जब शुरू में खोजना शुरू किया स्लीप के बारे में तो कुछ था ही नहीं, तो उनका लाइफ का मुद्दा ही हो गया स्लीप. सो यू विल फाइंड वेरी गुड टॉपिक्स टू आस्क क्वेश्चंस. नंबर 1, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं. नंबर 2, व्हेन यू फाइंड वेरी गुड बुक्स टू रीड टू स्ट्रगल विथ. बिकॉज एक बुक, आप जैसे आपका एक एक्सरसाइज में वेट्स होता है, ऐसी बुक्स आपका मेंटल वेट होता है. आपको स्ट्रगल कराता है मुश्किल चीज़ें खोजने के लिए. सो रीड गुड बुक्स टू हैव गुड क्वेश्चंस. उस दिन हम लोग लखनऊ में थे, तो जब आइसक्रीम वाली सिचुएशन आई थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं कुछ क्या हुआ था आइसक्रीम सिचुएशन में? उसमें मेरी तबीयत ख़राब थी उस वक्त, तो मुझे मम्मी मना कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, और वहीं पे भैया दीदी लोग आइसक्रीम ले लिए. तो पहले मैं ठीक था, शांत कर लिया सांस पे ध्यान दे के. फिर बाद में धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, फिर उसको देख रहा था तो समझ नहीं आता, कंफ्यूज था क्या करूँ उस वक्त. गुस्सा आ रहा है, दुखी हो रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ उस वक्त. तो उसमें और मैं कैसे उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ. लिख के. जितना अच्छे से आप अपने मेंटल कंडीशंस को लिखते हैं, उतना ही क्लियर वो होता है. आपको ये भी दिखना शुरू हो जाता है दूसरे एंगल्स से चीज़ें. अचानक से आपको फ़िलहाल आपको दिख रहा था फ्रॉम द एंगल ऑफ उस बच्चा जिसको आइसक्रीम नहीं मिला, जिसके साथ गलत हुआ. आपको एक थर्ड पर्सन का एंगल मिल जाता अगर आप लिखते एज ए राइटर. आपको हो सकता है एक डॉक्टर की तरह सोच पाते, एज अ एल्डर ब्रदर सोच पाते, एज अ फादर सोच पाते. तो एक राइटिंग से अपनी सिचुएशन को, राइटिंग या तो उसको रीलिव करके कि ये हुआ फिर क्या हुआ, सडनली यू विल हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एंगल टू सी योर प्रॉब्लम. और नए एंगल में नए इमोशंस होते हैं. जैसे अभी हमने फिल्म देखी थी, वो आपने शायद हमने सुनी थी, बावर्ची. उसमें पूरा घर लड़ाई कर रहा है, लेकिन जो बावर्ची है आकर के उसने नया पर्सपेक्टिव डाल दिया. जो आदमी शराब पी रहा है उसकी दोस्ती करा दी उसके भाई के साथ. आपने याद है उसमें 2 बहनें थी, दोनों में आपस में बहुत रंजिश थी, दोस्ती हो गई. तो ये माइंड स्लिप कर जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में स्लिप कर जाता है इनटू डिफरेंट इमोशंस. यू नीड न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एंगल्स. सो वेट, रीलिव, रीथिंक. आजकल तो हम रीथिंक सीरीज भी बना रहे हैं. हम अपनी मेमोरीज पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मेमोरीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं. और ट्रस्ट उस चीज़ को करें जिसके लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता. जिसके लिए सोचना पड़ता है, अरे सही है क्या गलत है, उसको ट्रस्ट मत करो, लिख लो और उसको देखो. मेमोरीज बहुत ट्रिकी है. अभी रिसेंटली मुझे एक मेरा कज़न है अमित, उसने फ़ोन करके बताया, भैया हम और आप एक साथ में नौकरी किए थे एक हॉस्पिटल में. मुझे याद ही नहीं है कि वो मेरे साथ था. उसने बल्कि उस हॉस्पिटल का नाम बताया, उधर जो डॉक्टर्स था उनका नाम बताया. हाँ बात तो सही. हमारे माइंड का काम है जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसको बचा के रखना लॉन्ग टर्म के लिए. अब मेरे लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी. तो जो चीज़ आपके मेमोरी में नहीं है, आपको याद नहीं है, आपको डाउट लग रहा है, उसको रिसर्च करो, फिर से खोजो, कंफर्म करो. इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को मत मान लो. और आज का लास्ट क्वेश्चन. Sometimes I am hungry, but I still have conflict feeling. Not to eat and stay hungry. एंड कई बार ऐसा लगता है मेरे को भूख लग रही होती है, तो एक तरफ मन कर रहा होता है कि खाना खा भी लूँ, एक तरफ मन कर रहा है कि नहीं भी खाऊँ, नहीं मन नहीं कर रहा. तो हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट फीलिंग क्या होती है और इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ? देखिए, एक तो आप लोगों की जो जनरेशन खाना खाती है या नहीं खाती है वज़न कम करने के लिए करती है, ताकि हमारा वज़न कम हो जाए. जेनुगा ने मुझे नई चीज़ सिखाई कि हमारी बॉडी को खाने की क्रेविंग है. हम लोग 3 बार खाना खाते हैं दिन में. मैं जब शुरू में जेनुगा फॉलो करता था तो जेनुगा में क्लियरली लिखा भी था कि आप एक टाइम खाना खा के भी रह सकते हैं, लेकिन फिर 4-5 घंटे बाद भूख लगती है.
वो भूख केवल पेट खाली है इसका सेंसेशन है। अगर आपने उस समय खाना नहीं खाया तो बॉडी के अंदर शुगर की कमी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया आपको होगा। फिर वो जाएगी बॉडी में, जहाँ जहाँ फैट्स है उसको डिज़ोल्व करके एनर्जी लेना शुरू करेगी। लेकिन उस समय आपको क्रेविंग होगी यार उस टेस्ट का, कुछ खाने का, तो हम लोग भागे भागे जाते हैं, जो भी घर में है कुछ टेस्टी सा मिल जाए खाने के लिए वो हम खा लेते हैं। तो अगर आपको भूख सी लग रही है, मैगी खाने का मन कर रहा है, दूध कॉर्नफ्लेक्स खाने का मन कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसमें अपने आप को बताइए कि बहुत ज़रा सा खा के निकलूं। बिकॉज आप खाना वजन कम नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को खाने के ऊपर डिपेंडेंसी से फ्री कर रहे हैं। बॉडी को धीरे धीरे प्राण से डायरेक्टली एनर्जी लेना सीखना चाहिए, तब आप योगी हो पाएंगे। ज़ुनोंगा में तो कहा गया अगर आप 24 घंटे के बजाय 36 घंटे भी कुछ नहीं खाते हैं तब भी आपको आराम से रह सकते हैं। बॉडी में कम से कम 3 महीने की एनर्जी होती है। बट ठीक है कभी कभी, लेकिन हाँ अगर सर दुख रहा है भूख के मारे तब खा लीजिए। और हमेशा प्रेफरेंस रखिए हेल्दी वर्सेस नॉन हेल्दी, नॉट टेस्टी वर्सेस हेल्दी। भूख इज़ नॉट अ साइन कि मर जाएंगे अब नहीं खाया तो। भूख इज़ अ साइन, ठीक है चलो। इसलिए ज़ुनोंगा में कहते हैं भूखे शेर की तरह मत खाइए, डिग्निफाइड इंसान की तरह जाइए और खाइए। बिकॉज फूड इज़ लाइक अ फूड, अन्नमन ब्रह्मास्मि, अन्न ब्रह्म है। तो अगर आप उसको ईश्वर की तरह लेते हैं तब रिस्पेक्टफुली, तो वो आपको खाली फैट नहीं देता, वो आपको एनलाइटमेंट देता है। और खाना खाते समय खास तौर से अगर आपको नॉर्मल मात्रा में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, तो मेरी दुनिया के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है, क्या फ़ोन रख के खाइए, मोबाइल के साथ ना खाएं। इसी में हिस्सा था कि हमारे पास ऐसी कॉन्फ्लिक्ट डिज़ायर्स क्यों होती हैं, ऑपोजिट एकदम। हमारी कॉन्फ्लिक्टेड डिज़ायर्स, मल्टीपल डिज़ायर्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी मल्टीपल है। हम अभी इंटीग्रेटेड बीइंग नहीं हैं, अभी हम वन सिंगल इंडिविजुअल सोल नहीं हैं। हम हैं माइंड, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, और आई के भी मल्टीपल पार्ट्स, ई के सैकड़ों पार्ट्स, एस के ढेर सारी एक्टिविटीज़। ये सब के सब जब वन हो जाती हैं उसको बोला जाता है योग, इंटीग्रेशन। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आपको ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कभी आइसक्रीम खाने का मन करेगा, कभी एक्सरसाइज करने का मन करेगा। तो इसलिए यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू योग। अपनी क्रेविंग के साथ में काम करना होगा। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप अपने आप को वापस निकालते हो उसमें से। अपने आप को कंपेयर नहीं करना होगा। आपने कोई मिस्टेक कर दी तो अपने आप को फिर डांटना नहीं होगा। किसी और से अगर आपके अंदर में जेलसी आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना होगा। डोंट कंसिडर देम एज विलन, दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे 10 उंगली हैं, 2 किडनी हैं, ऐसे मल्टीपल डिज़ायर्स हैं। इसके पार जाना होगा, इसी की हेल्प से इसके पार जाना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा। और हमारे पास ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं। ज़ुनोंगा बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए, WBX है बिजनेस के लिए, और BDM है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे सीरीज़ हैं। dkbrains.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।